देश में कोरोना संकट के बीच नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने विभिन्न टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की सशर्त अनुमति दे दी है। यानी कि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अथॉरिटी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक टाइगर रिजर्व में वाहन चालकों, पर्यटकों और गाइडों को मास्क पहनना जरूरी होगा। पूर्व निर्धारित वाहनों से आधे वाहन ही अनुमति उनको प्राप्त होगी। प्रवेश व निकास वाले पॉइंट्स पर वाहनों को सैनिटाइज भी करना जरूरी होगा। यानी कि ये अभयारण्य खुल सकेंगे, लेकिन इनके साथ में तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनकी जो पालना है वो करनी भी बेहद जरूरी होगी। देश में कोरोना का संकट है और इन सब के बीच नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने विभिन्न टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सरकार की ओर से संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन अथॉरिटी की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया है कि टाइगर रिजर्व में वाहन चालकों, पर्यटकों और गाइडों को मास्क पहनना जरूरी होगा। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए राकेश वर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। राकेश, वापस से रौनक लौटेगी अभयारण्यों में, उम्मीद ये लगाई जा रही है क्योंकि लंबे समय से बंद थे, और अब कैसे इसको आगे शुरू किया जाएगा, कैसे संचालित किया जाएगा, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर रहने वाली है? जी कृपा शंकर जी, बिल्कुल एनटीसी की गाइडलाइन के अनुसार जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है पर्यटकों के लिए कल से खोला जाएगा, लेकिन एनटीसी ने कुछ शर्तें रखी है कि इन शर्तों के जैसे वाहनों पर वाहन चालकों, पर्यटकों, गाइडों को मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा जो वाहन जो जाएंगे वो उनको सैनिटाइज किया जाएगा। उनके एंट्री पॉइंट और निकास के जो पॉइंट है उन पर सब पे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद ही उनको पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये गई कि फिलहाल 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको प्रवेश नहीं मिलेगा, और 65 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको भी उद्यान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये एक एनटीसी की गाइडलाइन है। और इसके अलावा भी कई तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहां किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राकेश, इसके साथ ही क्या वहां पर जो पर्यटक हैं वो कितनी संख्या में पहुंच सकते हैं, कितनी संख्या में अंदर जा सकते हैं, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन है? जी, वहां पर ये 50% जो एक वाहन में जैसे 20 लोग जाते थे, तो वो अब नई गाइडलाइन के तहत 10 पर्यटक ही वहां भ्रमण के लिए अंदर जा सकेंगे। ये एक एनटीसी की गाइडलाइन मिली है। इससे ज्यादा संख्या में पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक बड़ी बात ये है कि जैसे जिन्होंने ऑनलाइन पहले से बुकिंग करा रखी है उन टूरिस्टों को भी पहले से कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। जो बुकिंग विंडो उस पर शुल्क जमा करा के वो पार्क भ्रमण पर जा सकेंगे। जी, यानी ऑनलाइन जो सुविधा है उसकी लगातार पालना होगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो तमाम पर्यटक पहुँच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो जो पर्यटकों का हुजूम उमड़ता था, इन अभयारण्यों में लोग पहुँचते थे पूरे देश भर से और विश्व के बाहरी देशों से भी यहाँ पर लोग आते थे। तो अब क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रहने वाली है इन लोगों के लिए? क्या चाय नाश्ते को लेकर, क्योंकि इसके आसपास के जो पॉइंट्स है उन पर भी निर्भरता काफी ज्यादा रहती है, तो उन सब को लेकर भी व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है? जी, पर्यटकों की बात करें तो जैसे हुजूम उमड़ता था, वो इस बार एक महीने के लिए पार्क शुरू किया गया। 30 जून के बाद पार्क बंद हो जाएगा। तो पर्यटकों की भीड़ उमड़ने जैसा लगता नहीं है कि क्योंकि पिछले करीब मार्च के बाद से जो कई सारे होटल है वो बंद हो गए हैं। होटलों में टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट इसके अलावा जो स्टाफ है होटलों का वो भी अब जो दूर दराज या बाहरी राज्यों से आता था या अन्य जिलों से आता था वो भी अभी यहाँ पे नहीं है। तो होटलियर्स का ये कहना है कि हम 1 महीने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे, फिर 1 महीने बाद 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा पार्क। तो इतना वो जोखिम मोल लेना नहीं चाहते कि 1 महीने के लिए पार्क शुरू करे और सारी व्यवस्थाएं करे। सारा नए तरीके से नए गाइडलाइन की पालना की जाएगी। तो टूरिस्टों का भी बहुत कम इस 1 महीने के लिए रुझान देखने को मिलेगा, और टूरिस्टों की संख्या भी बिल्कुल नाम मात्र ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है अभी तक। राकेश, जीव जंतुओं में जो कि अभयारण्य में रह रहे हैं उनमें ये संक्रमण ना फैले, इसको लेकर क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, जहां तक वन विभाग की ओर से जो एंट्री पॉइंट है वहां पर टूरिस्टों को जाने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा और उनके वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क पहनना सबके लिए जरूरी होगा। इसके अलावा जंगल के अंदर जो मेन पॉइंट है वहां पर भी जंगल के जैसे तलाइयां हैं या जो जहां पर टूरिस्टों का स्टे होता है वहां पर सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था की जाए। आसपास के जितने भी एरिया आने पर्यटकों के जाने के बाद और आने के बाद सैनिटाइज वहां किया जाएगा। ऐसे इंतजाम अभी किए गए हैं।
ये पर्यटकों के लिए भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन वहां पर जो जीव जंतु इस वक्त वर्तमान में रह रहे हैं उनको लेकर क्या स्थिति है? उनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग इस वक्त अभयारण्य के जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ से की जा रही है? प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसा जंतुओं के लिए या वन्य जीवों के लिए ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया है। लेकिन जैसे कहाँ पर जैसे कोई तलाई हुई या कोई वाटर पॉइंट हुए, वहां पर उस एरिया को सैनिटाइज करने की इनकी योजना है अभी तक। तो उसको लेकर प्लानिंग अभी चल रही है और व्यवस्थाएं आगे इसको लेकर की जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सहयोगी सवाई माधोपुर से जुड़े दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने यहाँ पर पहुंचाई है।